extending the properties of one class into another class. Extending the properties of one class into another class is called inheritance. किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में यूज करना, किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे क्लास में यूज करना, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। चलिए सर हम एग्जांपल देखते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मली सर कंपनी में कैसा होता है, टीम वर्क होता है। टीम वर्क होता है तो क्या होता है, देखिए मैं जाता हूँ, अज्यूम करिए एक क्लास बनाई, क्लास क्लास यूजर डिटेल्स यूजर डिटेल्स यूजर डिटेल्स में अज्यूम करिए, हम बोल देते हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड int UID, दैट मीन्स यूजर आईडी। अभी फिलहाल यही समझिए, प्रोटेक्टेड मतलब प्राइवेट ही है। प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग यूजर नेम, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग यूजर ईमेल। अज्यूम करिए सर हमने ये तीन चीजें क्लास में बना ली और डिफाइन कर दी, इसके अंदर में डिफाइन कर दी, और इसके अंदर में हमने कुछ मेथड्स भी डिफाइन कर दिए, इसमें हमने मेथड्स भी क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। अब क्या होगा सर, आपकी ये क्लास तो बन गई, आपकी ये क्लास रेडी हो गई, आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब चीजें ओके, सारी की सारी चीजें ओके। सर अब क्या होता है, साल भर के बाद या 6 महीने के बाद रिक्वायरमेंट आती है कि ये जो तीन चीजें थी, यूजर आईडी, यू नेम, ईमेल, अब इसमें एडिशनल चीजें करना है। अब इसमें क्या करना है, एडिशनल चीजें करना है। तो आप क्या किया, आपने आपने इसी क्लास को फिर से ओपन किया, आपने इसी क्लास को फिर से ओपन किया, और सपोज करना, अज्यूम करना इसी क्लास के ऊपर कई सारी और जगह डिपेंडेंसी थी, ये कई जगह यूज की गई, मल्टीपल प्लेसेस में ये चीजें क्या की गई, यूज की गई। अब मैं गया, मैंने इसी क्लास में, मैं जाता हूँ इसी क्लास में, और जाने के बाद मैं यूजर यूजर डिटेल्स पहले से जो था वो मैं लिख देता हूँ, प्रोटेक्टेड इंट यूआईडी, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग यू नेम, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग ईमेल। अब देखो सर, ये पहले से बनी बनाई क्लास थी आपकी, अब आपको क्या बोला गया कि आपको थोड़ी चीजें ऐड करनी है। ऐड करनी है तो क्या ऐड करनी है, तो उन्होंने बोला पहले आप यूनेम लिखते थे ना सर, अब आपको क्या करना है, अब आपको यूजर की और फील्ड ऐड करनी है, उसमें आपको ऐड करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, इस तरह से ऐड करना है। सर आप गए, आपने वहीं पे जो यूनेम लिखा था उसको हटा दिया और आपने बोल दिया एफ नेम। एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम, एफ नेम मतलब हो जाता है फर्स्ट नेम। मैं जाता हूँ, फर्स्ट नेम के बाद मैं लिख देता हूँ एम नेम मतलब मिडल नेम, फिर मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम। तो सर आप देखिए, मैं गया और मैंने क्या किया, जो बनी बनाई क्लास थी उसी क्लास को जाके मैंने क्या कर दिया है, एडिट कर दिया। बनी बनाई क्लास को मैंने जाके क्या कर दिया, एडिट कर दिया। मतलब
if the requirement change, we will change the existing class definition, existing class definition। हमने बनी बनाई क्लास को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हमने बनी बनाई क्लास को चेंज कर दिया, जो बनी बनाई क्लास थी उसको चेंज कर दिया। अज्यूम कीजिए सर, आपने जो चीजें ये चेंज की, आपने आपने क्या किया, इसमें ये तीन चीजें ऐड कर दी। जब आपने तीन चीजें ऐड की सर, तो आपने एग्जिस्टिंग चीज को चेंज किया ना, एग्जिस्टिंग डेफिनेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अज्यूम करिए सर, पहले जो ये क्लास बनी थी ना, ये वाली क्लास, इसके पीछे करीबन 10 से 15 जगह ये क्लास का ऑब्जेक्ट यूज किया था। कहीं तो भी आपने कुछ तो भी किया क्लास के अंदर, और क्लास की डेफिनेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो मे बी, 100% नहीं, मे बी जहां जहां ये रिफ्लेक्शन था क्लास का, अज्यूम करिए यूनेम कहीं आपने यूज किया होगा, कहीं तो भी यूज किया होगा, और आपने यहाँ से तो यूनेम हटा दिया। ठीक है सर, यूनेम नहीं हटाते, आप रखते भी हैं, उसको भी रखते हैं। तो कहीं तो भी आपने कुछ तो भी किया और एग्जिस्टिंग क्लास को जाके चेंज कर दिया, और आपके प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, आपके प्रोग्राम में, आपके प्रोजेक्ट में कई सारे एरर्स क्रिएट हो गए, बिकॉज यू आर चेंजिंग द एग्जिस्टिंग क्लास डेफिनेशन। आप बनी बनाई चीज को क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। बनी बनाई चीज को क्या कर रहे हो, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इनहेरिटेंस हमें क्या बताता है, इनहेरिटेंस हमें ये बोलता है, चेंजिंग द existing class definition is not a good practice, is not a good practice। बनी बनाई क्लास को, बनी बनाई क्लास को चेंज करना ये सही नहीं है। बनी बनाई क्लास को चेंज करना ये सही नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एग्जिस्टिंग को, आप एग्जिस्टिंग क्लास डेफिनेशन को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। आप एग्जिस्टिंग क्लास डेफिनेशन को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, एंड इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बनी बनाई चीज को डिस्टर्ब करना कभी भी सही नहीं है। सो चेंजिंग द एग्जिस्टिंग क्लास डेफिनेशन इज नॉट द गुड प्रैक्टिस। सो वी, as it is as it is the existing class, as it is the existing class, and create न्यू क्लास, एक हम नई क्लास बनाएंगे, एंड यूज द प्रॉपर्टी ऑफ previous class, use the existing, create new class and use the property of previous class। so so something went wrong, okay fine, no issue। changing the existing class definition is not a good practice, because of maintenance issue। Changing the existing class definition is not a good practice because of maintenance issue। So as it is the old class, and create new class
the property of use the property of previous class. Use the property of previous class. So this type of okay, use the property of previous class. प्रीवियस क्लास की प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. प्रीवियस क्लास की जो प्रॉपर्टी है उसको हम नई क्लास में क्या करेंगे, यूज करेंगे. तो हम क्या करेंगे, हम जब क्लास बनाएंगे, सपोज करो हमारी क्लास थी, हमारी क्लास थी यूजर डिटेल्स क्लास थी. हमारी यूजर डिटेल क्लास थी. हमने एक नई क्लास बनाए सर. हमने एक नई क्लास बनाई, क्लास यूजर डिटेल्स डेटा. ऐसा हमने एक क्लास और बना ली. और हमने क्या किया, हमने जब एक नई क्लास बनाए तो हमने जो पुरानी क्लास है उसको हमारी क्लास में, नई क्लास में रीयूज कर लिया. हमने जो पुरानी क्लास थी उसको नए क्लास में हमने क्या कर लिया, रीयूज कर लिया. रीयूज कर लिया मतलब उसकी जितनी प्रॉपर्टी है हमें दोबारा रिपीटिशन में ना बनाना पड़े, हमें ना यूज करना पड़े, इसलिए हमने क्या कर लिया, उसको रीयूज कर लिया. मतलब हमने उसको जावा में बोला जाता है एक्सटेंड्स कर लिया. जावा टर्मिनोलॉजी में उसे बोला जाता है एक्सटेंड्स कर लिया. तो जब हमने ऐसा किया तो बिहेवियर देखो किस तरह से हो, समझना इस चीज को. मैं जाता हूं, मैं क्लास बनाता हूं, क्लास यूजर डिटेल्स. प्रोटेक्टेड इन यूआईडी. प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग यूनेम, सॉरी, यस, यूनेम प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग ईमेल. ये मैंने मेरी क्लास बना ली, ये मेरी क्लास बन गई. और इसके अंदर में मुझे जो भी बनाना था, मेथड वगैरह लिखना था, जो भी मेथड हमें लिखना था हमने इसके अंदर मेथड्स लिखे. अब ये हमारी क्लास बन गई सर. हमारी ये क्लास बन गई. क्लास बनने के बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि हमको कुछ एडिशनल करना है. तो हम क्या करेंगे सर, फिर हम वही बोलेंगे, changing the existing class definition is not a good practice. Not a good practice. We will create a new class. We will create a new class, and after creation, we will create a new class and extend the property of user details class into the new class.
extends the property of user detail class into the new class. This concept is called इनहेरिटेंस, और ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? इनहेरिटेंस बोला जाता है। एग्जिस्टिंग क्लास की डेफिनेशन को, एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टी को नए क्लास में यूज करना ही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। तो देखिए, अब मैं जाता हूं और यहाँ मैं क्लास बनाता हूं। मैं लिखता हूं क्लास यूजर डिटेल्स डेटा, यूजर डिटेल्स डेटा, और मुझे और एडिशनल चीजें क्या चाहिए थी तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फिलहाल प्रोटेक्टेड का मतलब प्राइवेट ही समझिए। प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग एफ नेम protected string l name protected string l name और चाहे तो हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, बट इनफ है। या फिर प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग पिन करके हम लिखें। तो देखिए सर, मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई क्लास बना रहा हूँ, लेकिन आप देखिए जब मैंने नई क्लास बनाया यूजर डिटेल्स डेटा और यूजर डिटेल्स, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें रिलेशन बताना पड़ेगा सर, हमें रिलेशन बताना पड़ेगा। तो रिलेशन बताने के लिए हम लिखते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड, एक्सटेंड्स और यूजर डिटेल्स का नाम, यूजर डिटेल्स का नाम मतलब यूजर डिटेल्स क्या है? यूजर डिटेल्स वो क्लास है जो हमने इसके पहले बनाई है, जो ऊपर लिखी है, दैट इज अ यूजर डिटेल्स क्लास, यूजर डिटेल्स क्लास जो हमने बनाई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपने एक नई क्लास बनाई, आपने एक नई क्लास बना के आपने एक नई क्लास बना के क्या किया? यूजर डिटेल्स डेटा में यूजर डिटेल्स को इनहेरिट कर लिया यूजिंग विच कीवर्ड? यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। मतलब आपने क्या कर लिया? एक्सटेंड कर लिया। आपने क्या कर लिया? एक्सटेंड कर लिया। ऑब्वियस है, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं एक्सटेंड्स कर लिया। तो एक्सटेंड्स करने से क्या होता है सर? सबसे पहली बात तो एक क्लास को दूसरे क्लास में एक्सटेंड्स कर लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर कि आपने इनहेरिट कर लिया, आपने यूजर डिटेल्स को किस में इनहेरिट कर लिया? यूजर डिटेल्स को किस में इनहेरिट कर लिया? यूजर डिटेल्स डेटा। तो जावा में जब कोई एक क्लास दूसरे क्लास में इनहेरिट होती है तो कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया जाता है। कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? एक्सटेंड्स कीवर्ड का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। एक्सटेंड्स कीवर्ड का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपने एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया तो यूजर डिटेल्स डेटा में क्या हो गई? इनहेरिट हो गई। अब जैसे ही इनहेरिटेंस हुआ सर, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बदल गई सर। पहले नहीं था, जब ये नहीं लिखा गया था, जब ये एक्सटेंड्स ये नहीं लिखा गया था ना, तब हम बोल रहे थे कि ये सेपरेट क्लास है यूजर डिटेल्स डेटा सेपरेट क्लास है। लेकिन अब इनहेरिटेंस हो गया तो अब बदल गया, अब थोड़ा सा बिहेवियर बदल गया। तो जो जो पहले क्लास क्रिएट की थी हमने यहाँ, इसको बोले जाने लगा सुपर क्लास। इसको हम बोलते हैं जावा में, इसको हम जावा में बोलते हैं सुपर क्लास, या उसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास, जिसको हम पेरेंट क्लास बोलते हैं। एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं बेस क्लास। सर है तीनों एक ही चीजें हैं, लेकिन लेकिन अलग अलग वर्ड है, अलग अलग वर्ड है। तीनों का मतलब यही होता है। इसी को हम सुपर क्लास बोलते हैं, इसी को हम पेरेंट क्लास बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बेस क्लास। उसी तरह से जो आप ये देख रहे हो, जो सेकंड वाली क्लास जो हमने बनाई अभी, इसको इसको टर्मिनोलॉजी में भी तीन वर्ड बोला जाता है। इसे बोला जाता है सब क्लास। जैसे उसको सुपर क्लास तो इसे सब क्लास बोला जाएगा, उसे पेरेंट क्लास तो इसे चाइल्ड क्लास बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाद में आई चाइल्ड क्लास। उसे बेस क्लास बोला जाता है तो इसे बोला जाता है डिराइव क्लास।
इसे बोला जाता है डिराइव्ड क्लास। सर ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दोनों क्लास को कब ये चीजें बोली जाएगी, जब उनका रिलेशन बना, जब उनका रिलेशन बना तब आप बोल सकते हो उनको इट इज अ सब क्लास, चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास। बिना अगर आपने एक्सटेंड नहीं किया, आग पहले ये लिखी बाद में ये लिखी, तो आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होगी। लेकिन आपने एक्सटेंड लिखा तो क्या हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। सर इतना समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। Okay, अभी हम बेसिक इनहेरिटेंस की थ्योरी पढ़ रहे हैं कि किस तरह से इनहेरिटेंस क्या होता है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भाई इनहेरिटेंस क्यों आया। इनहेरिटेंस इसलिए आया कि एग्जिस्टिंग क्लास डेफिनेशन को चेंज करना, बनी बनाई चीज को डिस्टर्ब करना, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। चेंजिंग द एग्जिस्टिंग क्लास डेफिनेशन इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो फिर बोला गया कि क्या करो, तो उनका ये कहना था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल के हिसाब से, उनका ये कहना कि बनी बनाई चीज को कभी भी डिस्टर्ब ना करो, बनी बनाई चीज को कभी भी डिस्टर्ब ना करो, एग्जिस्टिंग चीज को कभी डिस्टर्ब ना करो, एक नई चीज बनाओ, एक नई चीज बनाओ और उसमें पुरानी चीज को यूज करो। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक कंसेप्ट आता है जिसको बोला जाता है सॉलिड प्रिंसिपल इन जावा। ये देखो, सॉलिड प्रिंसिपल इन जावा। इस सॉलिड प्रिंसिपल इन जावा में जब आप जाओगे ना सर, जब आप जाओगे और देखोगे कि सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि सॉलिड प्रिंसिपल में, ये देखो सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है। सॉलिड का पूरा मीनिंग होता है SOLI और डी, ये भी पूछा जाता है सॉलिड प्रिंसिपल। सॉलिड प्रिंसिपल में ये सेकंड प्रिंसिपल फिट बैठता है। क्या बोलता है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल इसका मतलब समझिए सर। ओके, ओपन और क्लोज, तो कहने का मतलब ये होता है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल का मतलब होता है ओपन। ओके, ये देखिए थोड़ा सा हम जाते हैं इसमें। I thought, हाँ, open close principle. The application or modules entities method functions variable open close principle according to the required. The module should be open for extension. ध्यान से सुनना. The module should be open for extension but closed for modification. मैं अभी आपको वही समझा रहा था ना सर कि open for extension, open for extension मतलब आप extend कर लो लेकिन modification मत करो। The extension allows us to implement the new functionality to the module. Okay, implement new functionality to the module. मेरी बात समझिए सर, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि open for extension but close for modification। लेकिन existing को change करना ये सही नहीं है। मुझे बताइए सर, वो प्रिंसिपल समझ में आया ओपन क्लोज सिस्टम? ओपन क्लोज कहने का मतलब ये है ओपन फॉर एक्सटेंशन। भाई आपको कुछ एक्सटेंड करना है तो आइए, बिल्कुल आइए, लेकिन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, लेकिन बनी बनाई चीज को कभी भी डिस्टर्ब ना करो। आर यू गेटिंग इट? क्लियर हुआ? यस सर। फाइन। ये छोटी छोटी चीजें हैं सर जो आपको समझनी पड़ेगी। अब हम आगे जाते हैं। अब देखिए सर, जब मैं जाता हूं और मैं अगर कोई क्लास बनाता हूं, सपोज करो मैंने कोई क्लास बनाया ए, और मैं लिख देता हूँ प्राइवेट इंट ऑफ ए। ध्यान से देखना, प्राइवेट इंट ऑफ ए, प्राइवेट इंट ऑफ बी, प्राइवेट इंट ऑफ बी। मेथड तो कभी कोई बाइट लेती नहीं है सर, मेथड कभी कोई बाइट लेती नहीं और क्लास भी कभी कोई बाइट नहीं लेती। मेमोरी जो लेते हैं वो लेते हैं ऑब्जेक्ट। ये बात हमेशा याद रखना। क्लास बी, क्लास बी इंट ऑफ सी लिखता हूँ और मैं जाता हूँ प्राइवेट इंट ऑफ डी ले लेता हूँ और यहाँ कुछ तो भी मेथड डिफाइन कर देता हूँ, मेथड डिफाइन कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए सर, मैंने एक क्लास बनाया ए, इसका बी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, जब मैं क्लास ए बना रहा हूँ तो मुझे बनाइए, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही मैं जाऊंगा और मैं लिखूंगा ए ऑफ A1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ ए, तो सर हमेशा की तरह वही होगा,
राइट हैंड साइड जाएगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा, क्लास के अंदर जाएगा, ए की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी, बी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी, इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, उसके बाद कुछ नहीं है तो उसका मेमोरी का रेफरेंस उठा के लाएगा, और रेफरेंस उठा के लाएगा और रेफरेंस उठा के ही किसको दे देगा, ये A1 को दे देगा। तो ये मेमोरी जो जानी जाएगी, ये मेमोरी जो जानी जाएगी ये किसके नाम से जानी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ये मेमोरी जानी जाएगी A1 के नाम से जानी जाएगी। और इस मेमोरी को आप क्या बोलोगे, इस मेमोरी को आप बोलोगे इंस्टेंस बोलोगे। क्या बोलोगे, इंस्टेंस बोलोगे सर आप। उसके बाद ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अब मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ बी ऑफ B1, बी ऑफ B1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ बी, न्यू ऑफ बी बोलता हूँ। तो जैसे ही मैं जाता हूँ, राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा, ए की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी, बी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ ए और बी नहीं है सर, यहाँ वेरिएबल कौन सा है, सी, क्योंकि बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी, डी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी। उसके बाद क्या होगा, इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद ये रेफरेंस आएगा, ये रेफरेंस आने के बाद ये रेफरेंस कौन से वेरिएबल में आने वाले हैं, ये B1 नाम के वेरिएबल में रेफरेंस आ जाएगा सर। ये B1 में रेफरेंस आ गया, ये मेमोरी B1 के नाम से जानी गई, और ये जो मेमोरी बनी इस मेमोरी को क्या बोला गया, इस मेमोरी को बोला गया इंस्टेंस बोला गया, इस मेमोरी को बोला गया इंस्टेंस बोला गया। इस तरह से बिहेवियर होगा सर। लेकिन मैं थोड़ा सा बिहेवियर, मुझे बताइए सर, ये बेसिक था, ये समझ में आया आपको, कोई डाउट है? नो डाउट सर। अब देखिए मैं जाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सटेंस ऑफ ए, एक्सटेंस ऑफ ए लिखता हूँ सर। जैसे ही मैंने एक्सटेंस ऑफ ए लिखूंगा सर, जैसे ही मैं एक्सटेंस ऑफ ए लिखूंगा, इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ए किस में इनहेरिट हो गया है, क्लास बी में इनहेरिट हो गया है, ए किस में इनहेरिट हो गया है, क्लास बी में। तो सर अब देखो क्या होगा, थोड़ा बिहेवियर देखो। अब फिर से जब हम ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे, अब किसका ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे, बी ऑफ B1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ बी, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे, फिर से राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, न्यू ऑपरेटर से क्या होगा, रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा, एक की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी, बी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी। हाँ, अब समझिए मेरी बात को, अब क्या होगा समझिए। सबसे पहले राइट हैंड साइड जाएगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा, जैसे ही एलोकेशन होगा बी में जाएगा, चेक करेगा बी में जाने के बाद कि बी ने किसी को इनहेरिट किया है क्या, बी ने किसी को इनहेरिट किया है क्या। पता चलेगा यस, बी ने किसको इनहेरिट किया है, बी ने तो ए को इनहेरिट किया है। बी ने किसको इनहेरिट किया है, बी ने तो ए को इनहेरिट किया है, ये दिख रहा है। तो वो पहले बी के अंदर नहीं जाएगा, वो पहले बी के अंदर नहीं जाएगा, वो पहले ए के पास जाएगा, पहले ए के पास जाएगा, क्योंकि बी का सुपर टाइप, बी ने किसको इनहेरिट किया, ए को, तो पहले ए के पास जाएगा, ए की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट करेगा, ओके, बी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट करेगा, इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और बाकी तो कुछ है नहीं। फिर खुद के क्लास में आएगा, मतलब बी के क्लास में आएगा, बी में आने के बाद सी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट करेगा, डी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट करेगा। सेट करने के बाद, सेट करने के बाद अब क्या करेगा, ये जो मेमोरी बन गई है, ये जो मेमोरी बनेगी, ये मेमोरी तो बन चुकी है, बनने के बाद मेमोरी बन गई, इसका रेफरेंस उठा के वो किसको दे देगा, इसका रेफरेंस उठा के वो किसको देगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका रेफरेंस उठा के वो B1 को दे देगा, करेक्ट है। तो ये जो रेफरेंस आया है, ये मेमोरी जो बनी है अभी, इस मेमोरी का नाम क्या हुआ है, D1 नाम दिया है, और ये मेमोरी किस नाम, मेमोरी को क्या बोला जाएगा, इंस्टेंस बोला जाएगा, इस मेमोरी को बोला जाएगा इंस्टेंस बोला जाएगा। और इस तरह से ये देखिए, तो जब सब सब क्लास का देखो, ये जो क्लास बन गई, इसको हमने क्या बोला गया, ये जो क्लास बी है, इस क्लास को क्या बोला जाता है, इस क्लास को बोला जाता है, इन रिलेशनशिप होने के बाद इस बी को बोला जाता है सब क्लास, इस बी को बोला जाता है सब क्लास। और आप जो ये देख रहे हैं, आप जो ये देख रहे हैं ए, इसको क्या बोला जाएगा, इस ए को क्या बोला जाएगा, इस ए को बोला जाएगा सर सुपर क्लास, इस ए को बोला जाएगा सुपर क्लास, इस ए को बोला जाएगा सुपर क्लास। क्यों, क्योंकि रिलेशनशिप हो गई, इसलिए ये सुपर क्लास हो गई और ये क्या हो गई, सब क्लास हो गई। तो याद रखना, इनहेरिटेंस के हिसाब से जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है सर, ओके, जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो खुद के मेंबर वेरिएबल के लिए तो मेमोरी का एलोकेशन करता ही करता है, सुपर क्लास के लिए भी मेंबर वेरिएबल्स के लिए मेमोरी का एलोकेशन करता है। कुछ स्टूडेंट का सोचना रहता है, सर वो तो प्राइवेट है, सर वो तो प्राइवेट है, तो मेमोरी कैसे लेगा सर। सर याद रखना, प्राइवेट ये डिसाइड करता है, प्राइवेट ये डिसाइड करता है एक्सेस करने देना है या एक्सेस करने नहीं देना है। याद रखना, एक्सेस स्पेसिफायर डिसाइड द स्कोप, हमेशा याद रखना,
एक्सेस स्पेसिफायर कभी मेमोरी का डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, सर ठीक है आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बी ने ए को इनहेरिट किया, बी अपने खुद के लिए तो मेमोरी का एलोकेशन करेगा, लेकिन अपने सुपर क्लास के लिए भी मेमोरी का एलोकेशन करेगा, ये डिफॉल्ट नेचर है इनहेरिटेंस का। लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले यही आता है, सर ये तो प्राइवेट है, तो ये मेमोरी एलोकेशन कैसे करेगा। याद रखना सर, प्राइवेट में रखी गई चीजों को आप क्लास के बाहर एक्सेस करोगे तो एरर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ए देख रहे क्लास ए है, इसमें ए प्राइवेट ए और बी है, अगर इस ए और बी को आप डायरेक्टली बी में यूज करोगे ना तो 100% श्योर है एरर आना ही आना है, एरर आएगा। लेकिन प्राइवेट में भी चीजें रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सुपर क्लास में जितने भी मेंबर वेरिएबल्स हैं उन सबके लिए पहले मेमोरी का एलोकेशन होता है और सब क्लास के मेंबर वेरिएबल के लिए भी मेमोरी का एलोकेशन होता है, और ये सर बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है सर। मुझे बताइए सर, इतना समझ में आया आज इनहेरिटेंस? यस अपन ने सर। ऑब्जेक्ट बनाए थे सर वो बी का, हाँ और सर अपन ने B1 बनाए थे और आपने मेमोरी को नाम D1 दिया है वहां पे। ओके फाइन, इसको ऐसे- चेंज कर देते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? सर जब इनहेरिटेंस यूज करेंगे तो जो सुपर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे ना फिर? नहीं, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आगे चल के, उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, आगे चल के एक पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट आएगा, तब हम देखेंगे वो क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा हम करेंगे, लेकिन आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बी क्लास से ही वो सारे काम कर सकते हो जो आप ए क्लास से करना चाहते थे ऑब्जेक्ट से, तो आपको जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर ए क्लास की जो भी मेथड है क्या हम उनको बी क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं, तो मेरा आंसर है यस। अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है वो अपनी खुद की मेथड को तो कॉल कर सकता है, एज वेल एज अपने सुपर क्लास के भी मेथड को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। एनी अदर क्वेश्चन? सर जैसे इसमें ए और बी दोनों आ गए, सर अगर अपने को सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक को कॉल करना है, जैसे समझ लीजिए पूरा नहीं करना है, मेमोरी तो वेस्ट हो रही है अगर अपने को वो वेरिएबल का काम नहीं है तो सर वैसा कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नेचर है उसका, मेमोरी एलोकेशन होगा ही होगा। ये नेचर है सर, और उसके आंसर्स भी आपको आगे चल के मिलेंगे कि ऐसा क्यों है। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक बार ये A1 इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ ए, ये सिंटैक्स समझा दीजिए ना क्या है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स है, मतलब अगर आपको जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो इस क्रिएट करते हैं राइट। जावा में जब भी ऑपरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये न्यू से ही होगा, बिना न्यू के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, न्यू ऑपरेटर से ही आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और न्यू से ही मेमोरी का एलोकेशन होता है। इट्स नथिंग बट अ सिंटेक्स सर। न्यू ऑपरेटर से अगर आपको मेमोरी का एलोकेशन करना है, मेमोरी देना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो बस ये होता है, न्यू ऑपरेटर चलता है, राइट हैंड साइड चलता है, क्लास के अंदर जाएगा, देखेगा स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक ब्लॉक कुछ नहीं मिलते उसको, तो जाएगा और ये ए और बी जितने मेंबर वेरिएबल हैं उनके लिए मेमोरी का एलोकेशन करता है सिर्फ, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल आपको मैंने लोकल वेरिएबल पढ़ाया उनके लिए मेमोरी का एलोकेशन नहीं करता। दैट इज द नेचर ऑफ न्यू कीवर्ड। ओके सर। तो ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। और सर हाँ, सर सर ये डिराइव क्लास अपना मेन क्लास ही है क्या? डिराइव क्लास अपना मेन क्लास मतलब ऐसा नहीं है, उनको नाम दिया गया, मेन कोई नहीं है, मेन तो सब है सर, सभी का इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि किसी का इंपॉर्टेंस ये मेन है वो ऐसा नहीं है, हम इसको ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते। बस उनको टर्मिनोलॉजी में नाम दे दिया गया, ये बाद में आई तो चाइल्ड, ये पहले था तो पेरेंट, ये बाद में आया तो सब, ये पहले आया तो सुपर, तो मैं ये टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा ना आगे चल के, सुपर है, सब है। ओके, आप 9:30 बजे जो बैच होती है आप लोगों की इंजीनियरिंग के बच्चों की, आज नहीं लूंगा मैं, और लूंगा तो भी दोपहर को लूंगा, सॉरी थोड़ा सा मुझे काम है अभी। ओके। यस सर।